जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से एक और नई वैकेंसी की तरफ। यह नई वैकेंसी जो है एसएचएसबी की तरफ से ही निकाला गया है। बिहार सरकार का यह राज्य स्वास्थ्य समिति है जिसके माध्यम से नई रिक्रूटमेंट का अपडेट दिया गया है। क्योंकि इससे पहले हमने आपको एक और जानकारी दिया था, नेत्र सहायक के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, वो असिस्टेंट का पोस्ट था। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो है एएनएम की है, यानी कि एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की है। और यह एक दो पदों के लिए नहीं है, बम्पर बहाली है, यानी कि 5000 से भी ज्यादा पदों की यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सर इसके एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए कौन कौन से छात्र मतलब आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, प्लस इसका सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि चयन की प्रक्रिया क्या है, एज में लिमिटेशन क्या रखा गया है, साथ ही साथ आपका इसका एग्जाम का पैटर्न समझाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको क्या मेरिट आधार पे यह सिलेक्शन हो रहा है या एग्जाम लिया जाएगा, और एग्जाम लिया जाएगा तो क्या ओएमआर बेस्ड लिया जाएगा या फिर ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड या टेस्ट लिया जाएगा। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करने जा रहे हैं, और वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा तो आपको सारी जानकारी यहां से मिल पाएगी। आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों 14 अगस्त से शुरू हो रही है। अंतिम तिथि कब होगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यह बिहार की वैकेंसी है, तो बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर आपको इसको रिक्रूट किया जा रहा है, इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। और चूंकि ये एसएचएसबी की तरफ से वैकेंसी है, तो आपको मैं पहले बता दूं कि यह कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, संविदा के आधार पर वैकेंसी है। और दूसरी चीज की यहाँ पे जो छात्र अभी यहाँ पर इस एग्जाम के फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए सीधे आपको इस स्क्रीन पे ले चलते हैं जहां पे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी अप टू डेट किए जा रहा है। छात्र यहाँ पे देख पा रहे हैं, और मैंने इससे पहले जो है एक और एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया था, जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2025 था, लेकिन यह 8/2025 है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उसके बारे में आप जानकारी ऑफिशियल देख सकते हैं, जो कि असिस्टेंट का यह पोस्ट था, नेत्र सहायक का पोस्ट था, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का यह पोस्ट था, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं, सारी जानकारी यहां से देख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो खैर, आज जो वीडियो अपडेट किया गया है दोस्तों, इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग ने एक और नई वैकेंसी का अपडेट दे दिया। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 8/2025 इसका एडवर्टीजमेंट संख्या है। अब यह जो वैकेंसी है दोस्तों, यह बिहार के एएनएम की वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह सारी योजनाएं कह लीजिए, या फिर ये जो कार्यक्रम है ये कह लीजिए, जिसमें कि आरबीएसके यानी कि जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और जो एनयूएचएम यानी कि शहरों में आपका जो है स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र खोलकर जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का यह सुदृढ़ और सफल संचालन किया जा रहा है, जिसमें कि भारत सरकार और बिहार सरकार के अधीन एएनएम की वैकेंसी निकाली जा रही है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी की वैकेंसी है, जिसके लिए एक नहीं दो नहीं 5006 पदों की यह टोटल वैकेंसी निकाली जा रही है। अब आप छात्र यह सवाल पूछेंगे कि यहाँ पर सर कितने पद किसके लिए निकाले गए हैं और क्या इसकी सैलरी होगी। तो देखिए, इन पदों के लिए एएनएम की वैकेंसी के लिए संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एक मुफ्त मानदेय आपको दिया जाएगा, जहाँ पे 15,000 रुपए आपको यह दिया जाएगा। नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थी आवेदन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आमंत्रित किए जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा तो एएनएम एचएससी और एएनएम आरबीएसके और एनयूएचएम तीनों ही तरह की वैकेंसी जहाँ पे निकाली गई है, कैटेगरी वाइज निकाली गई है, जिसमें कि बिहार के छात्रों को 4% यहाँ पर जो है आरक्षण का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, उनको भी यहाँ पे आवेदन करना होगा। 2% उनको आरक्षण का फायदा मिल रहा है जो कि स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित हैं और जो कि नाती पोते से आश्रित हैं। ठीक, और पदों का जो विवरण है ये बैकलॉग की वैकेंसीज के साथ दी गई है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो दे दिया गया है। इसमें जो है आपको बता दें कि एक चीज का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि 35% महिलाओं को रिजर्वेशन का बेनिफिट की बात जो कही गई है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों 2 साल का। ये फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपके पास 2 साल का इन एक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी का। और एएनएम की ट्रेनिंग का जो कोर्स है वो दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए, जो कि एएनएम करवाती है, पहला चीज। दूसरा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो खुद बिहार नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना ही चाहिए। तो यहीं पे आपको जो है बैरियर लगा दिया गया है कि आपका जो है ये टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो बिहार से ही संबंधित है, क्योंकि बाहर के छात्र तो बिहार से मान लीजिए अगर किए हैं तो उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सीधी तौर पे यह कहना है कि आपको यहाँ पर बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एएनएम के लिए, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उक्त पदों के कोटिवार आरक्षण की बात कही गई है, तो रोस्टर क्लियरेंस के प्रस्ताव पर ही स्वास्थ्य विभाग बिहार से अनुमोदन के
प्रत्याशा में विज्ञापन प्रकाशित की गई है, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस करके ही आपको यह वैकेंसी निकाली गई है। स्वास्थ्य विभाग बिहार से प्राप्त सुझाव और संशोधन के आलोक में कोटिवार रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। तो अभी जो संख्याएं हैं वो घट बढ़ सकती हैं। अब आते हैं यहाँ पर कट ऑफ डेट के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। 1 अगस्त 2025 यानी कि अभी देखिए इसी महीने से आपका कट ऑफ डेट भी रखा गया है, आपका एज लिमिटेशन का, ठीक, और आपका जो है शैक्षणिक यानी कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका, और आपके एक्सपीरियंस का, वर्क एक्सपीरियंस का भी यहाँ पर आपको मैटर मिलेगा, यानी कि बेनिफिट मिलेगा। अब एज लिमिटेशन की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कम से कम आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, 21 साल का होना चाहिए। अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, तो वो आपका मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ओबीसी है तो 40 साल होना चाहिए, एससी एसटी है तो 42 साल होना चाहिए। अब इसी में आपको बता दें कि अनारक्षित वर्ग के और महिला जो है या पिछड़ा वर्ग की महिला या अनुसूचित जाति के हैं उनके लिए एज लिमिटेशन यहाँ पे दे दिया गया है। जो आपको दिव्यांग कैटेगरी है उनको तो 10 साल का छूट मिलेगा बिहार जीएडी के अकॉर्डिंग, जो सामान्य प्रशासन विभाग है उनके रिगार्डिंग। 5 साल का छूट उनको अनुमान्य है जो कि यहाँ पर इस वैकेंसी के आलोक में जो है विभागीय कर्मी है, यानी कि जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं लोग। और सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि बिहार जीएडी के मुताबिक जो है पिछली सरकार के द्वारा पिछली नियुक्ति की जो प्रक्रिया कराई गई थी, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विज्ञापन 5/2021, जिसमें कि एएनएम की वैकेंसी ली गई थी, 1/6/2021 की तिथि से उम्र की गणना की गई थी। अतः वैसे अभ्यर्थी जो कि 1/6/2021 से 1 अगस्त 2025 के अधिकतम उम्र सीमा के अधीन आते हैं, उक्त अवधि में अधिकतम उम्र सीमा हो गए हैं, तो उनको भी विज्ञापन में सुपात्र होंगे। यानी कि अगर आपका पिछली बहाली में यानी कि 5/2021 वाली बहाली में, एएनएम की बहाली में आपने फॉर्म भरा है और आपका ओवर एज हो गया है, तो आपको भी आवेदन करने के लिए सुपात्र कहा गया है यहाँ पर। तो एज में लिमिटेशन की बेनिफिट आपको यहाँ पर सरकार दे रही है। अब आगे चलते हैं कि जो किसी भी अभ्यर्थी की कंडिका 2 के 2 में, 3 में और 4 में किसी तरह का छूट अधिकतम आयु सीमा तक ही दिया जाएगा, ठीक। अब इसका जो एडवर्टीजमेंट है दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा, वैसे तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन आपको एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन में जाके जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 14 अगस्त से आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि आवेदन करने की जो तिथि है वो 14 अगस्त रखी गई है और 28 अगस्त लास्ट डेट है आवेदन करने को लेकर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, उससे पहले आपको आवेदन कर लेना होगा। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्म भरते समय जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है बिहार राज्य से होना चाहिए, और इस आशय में एक आपका शपथ पत्र भी होना चाहिए 100 रुपए का, जो स्टाम्प पेपर आता है उस पर आपको बना हुआ होना चाहिए कि आपने बीएनआरसी से जो है यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसके लिए शपथ पत्र, नहीं तो आपका अभ्यर्थी यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर कानून, मतलब अगर देखें तो नियम लेकर आया गया है, ठीक है। वे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका यानी कि बीएनआरसी पटना से निबंधित होना अनिवार्य है। इस बात को जिक्र किया गया है। परिषद से अगर निबंधन नहीं होने की स्थिति में उस आशय में आपको एक शपथ पत्र, मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तब आपको स्टाम्प पेपर एक देना होगा। वे प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसलिंग के समय बिहार परिचारिका निबंधन बीएनआरसी पटना के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि अगर सीधी सी बातें है भी और नहीं भी, तो कम से कम आपको एक शपथ पत्र तो रखना पड़ेगा, और है भी तो आपको कब से है उसका एक प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे आपको जरूरत पड़ेगा, है ना। अभी मैं आपको बोल दूंगा तो आप कहेंगे सर इसमें तो लिखा हुआ है नहीं, तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक शपथ पत्र जरूर बनवा लिया कि आपने बीएनआरसी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस नियोजन के लिए आपको संविदा के आधार पर वैकेंसी ली जा रही है, तो 11 माह के लिए किया जा रहा है, और आपका जो कार्य संतोषप्रद रहा कार्य और सेवा के आधार पर आपका जो है 60 साल तक भी किया जा सकता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको जो है एनएचएम और जो आपका वैकेंसी है आरयूएचएम का यहाँ पर, है ना, इनके लिए आपका उम्र सीमा 60 साल कर दिया जाएगा अगर आपका कार्य अच्छा रहा तो, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को जिक्र किया गया। लेकिन सरकारी नौकरी है, इसके लिए आप ध्यान में रखिएगा कि आप मतलब ये फिक्स मत हो जाएगी सरकारी नौकरी। हाँ, 60 साल तक के लिए आपको एनएचएम के अंतर्गत जो है उक्त पदों पर स्वीकृत होने की राशि उपलब्ध करने से जो भी पहले तक की अवधि के लिए होगा विस्तारित किया जा सकेगा। तो अगला अपडेट है कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवा इसको नहीं मानेंगे, है ना। नौकरी सरकारी नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पे हकदार नहीं होंगे, इसके लिए कभी आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, और सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई दावा मान्य भी नहीं किया जाएगा, यानी कि रेगुलर करने के लिए, बस कॉन्ट्रैक्ट पर रहेगा। रिक्त के आधार पर सेवा हेतु जिला कार्यक्रम स्वास्थ्य और आवंटन अंतिम निर्णय जो है पूर्णतः राज्य सरकार स्वास्थ्य समिति बिहार का होगा, और किसी प्रकार का अनुरोध का विचार भी नहीं किया जाएगा। तो आरक्षण के प्रावधान भी यहाँ पे दिए गए हैं, बिहार का आपका होना चाहिए, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिहार के होने चाहिए। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरते समय आपको जानकारियां देनी होगी, जैसे कि आप नीचे आएंगे तो अगर आप SC ST से आते हैं तो आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप OBC EBC से आते हैं तो आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, लेकिन NCL सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और NCL सर्टिफिकेट आपको RO या फिर CO लेवल का होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा।
फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन, आप ईडब्ल्यूएस छात्र हैं तो उसके आपके स्वास्थ्य जो कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए, और आय का संपत्ति का विवरण 2019 के अनुसार जो अनुसूची जारी किया गया था प्रपत्र 1 उसके अनुसार होना चाहिए। ठीक, ये तो जानकारियां हो गई यहाँ पर आरक्षण को लेकर। जो लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं, इसका दावा, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं सहित उनका जाति और या तो फिर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो है उनके पिता के आधार का नाम का होना चाहिए, स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, और एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से। ठीक, या तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अपने पिता के नाम से, या तो आप जो है एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, हैं। और ये आपका जो है नाम और स्थायी पता यानी कि आपका जो डोमिसाइल है वो भी आपको कहाँ का होना चाहिए, तो आपके पिता के आधार का यानी कि फादर के एड्रेस का होना चाहिए। अब इसलिए इसे यहाँ पे डोमिसाइल रूल कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा, तो विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति, जैसे जो ईडब्ल्यूएस के रहने वाले हैं, होने वाली हैं, जो संबंधित हैं छात्राएं, उनके पति के स्थायी निवास का अंचल निर्गत होना चाहिए। अब जो ईडब्ल्यूएस वाली स्टूडेंट है ना, ध्यान में रखिएगा, जो फीमेल स्टूडेंट है उनका जो ईडब्ल्यूएस बनेगा उनके हस्बैंड के एड्रेस से बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, वो बनवा सकती हैं, और ये उनके अंचल जो बिलोंग करती हैं उनके पति का, वहां से बन सकता है। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जो ये ईडब्ल्यूएस की महिला है वो अपना अगर निवास बनवाएंगी तो अपने फादर के एड्रेस से, यानी कि समझ गए आप लोग, ये ईडब्ल्यूएस हस्बैंड और फादर के एड्रेस से आपका जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनेगा। तो ये आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ से कोई नहीं देगा, यही चैनल जो है आपको ये सारी जानकारी दे रहा है। ठीक है, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा कि जो विवाहित महिला है बिहार राज्य की मूल निवासी है। तो ये तो जानकारियां हो गई, लेकिन केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा के अभ्यर्थी उनको क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र तो बनवाना ही पड़ेगा, जो कि आपके पिता के होना चाहिए, जो कि आपका होना चाहिए, पिता के आधार पर होना चाहिए। और इसके लिए जो आप ये फॉर्म भर के आप अपना अप्लाई कर दीजिएगा, अभी समय है। आय और परिसंपत्ति के प्रमाण पत्र किए जाने के लिए 1 साल का वैध माना जाएगा। तो जो भी आप इनकम या फिर आप जो परिसंपत्ति ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, इसमें इसका जिक्र किया गया है, वहाँ पे नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है, बट यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है कि आरक्षण दिया होगा, और उक्त क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही अनुमान्य होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिर्फ बिहार की राज्य की मूल निवासी है महिलाएं, उनको है। 4% क्षैतिज आरक्षण उनको दिया जा रहा है जो कि पीएच कैटेगरी से आते हैं, दिव्यांग हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा तो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में आपका इनवैलिड कर दिया जाएगा, तो इसको रिन्यूअल करा लीजिएगा। इसके बारे में भी जानकारी दी गई, जिसका 40% से अधिक जो है दिव्यांगता है उनको मेडिकल बोर्ड से या फिर कहीं हॉस्पिटल वगैरह से बनवाना होगा दिव्यांगता प्रमाण पत्र। ठीक, सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन यहाँ पर 2% का क्षैतिज आरक्षण जो कि स्वतंत्रता सेनानी या फिर भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी है उनसे जो आश्रित हैं उनके नाती पोतों को यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है, तो 2% यहाँ भी इसको निकाल लीजिएगा जिनका है। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के तहत यहाँ पर नियुक्ति जारी प्रक्रिया बीच आरक्षण रोटी सुधार बदलाव नहीं किया सकता, अब इसलिए इस बात का यहाँ पे जिक्र कर दिया गया। इसी नियम के आधार पर आपका बहाली होगा, अगर कुछ बदलाव होता है तो पूरा बहाली फिर रद्द किया जाएगा, बीच में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो इंगित करेंगे कि आप निःशक्त हैं या स्वतंत्रता सेनानी के नाते होते हैं या आरक्षित कोटि से आते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है कार्य अनुभव का दावा नहीं करने पर संबंधित आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस हैं, एएनएम का जॉब किए हुए थे, तो उसको इंगित जरूर कर दीजिएगा कि आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस है या फिर स्वतंत्रता सेनानी के नाते होते हैं या निःशक्त हैं यानी कि पीएच कैटेगरी से हैं या आरक्षण की कैटेगरी से आते हैं, तो टिक जरूर कर दीजिएगा फॉर्म भरते समय। इसमें फॉर्म भर के भी बता दूंगा। ठीक है, अब आवेदन करने का जो शुल्क है ऑनलाइन यहाँ पे आपसे सामान्य प्रशासन विभाग से, ओबीसी से, ईबीसी से और ईडब्ल्यूएस से 500 रुपये लग रहा है यहाँ पे। ठीक, जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, एससी एसटी हैं, उनको 125, जो और यहाँ पर बिहार के निवासी हैं और महिला है किसी भी कैटेगरी में तो 125। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे तो वो भी वर्ग के हो तो आवेदन करेंगे, लेकिन 500 रुपये लगेगा आपका। दिव्यांग हैं वो 125 रुपये। तो जो अदर स्टेट वाले छात्र हैं मैं उनको कहूंगा कि आप ना ही फॉर्म भरें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको मात्र 5% यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको इसके रिगार्डिंग एक बिहार टीचर की वैकेंसी को लेकर समझाया सारी चीजें। ठीक है, चयन की प्रक्रिया की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर की दोस्तों। तो 80 अंक का यह पूरा परीक्षा होगा, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। अब सीबीटी बेस्ड एग्जाम जो होगा उसमें 0.8 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जाएगा। ठीक, मतलब कि सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षा मान लीजिए कि आपका 50 अंक आया, तो 50 अंक को हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 अंक आपको दिया जाएगा। ठीक है, और कोविड के रोकथाम हेतु यहाँ पर आकस्मिक और अस्थायी व्यवस्था और औपबंधिक रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्य अनुभव के लिए आपको 5 अंक भी दिया होगा, यानी कि हर साल के लिए 5 अंक आपको यहाँ से मिलेगा। तो मान लीजिए कि 4 साल तक कम से कम आपको लिया जा रहा है, तो 5 से गुना कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना, तो 365 दिन में तो कितना अंक मिलेगा, 20 अंक एक्स्ट्रा आपको यहाँ से मिल सकता है। मतलब कि 4 साल का है
तो 5 चौका 20, तो 20 अंक यहाँ से आपको ये मिल सकता है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये 100 अंकों का यह परीक्षा होगा, जिसमें कि पूरा आपको मैंने बताया कि 20 अंक एक्सपीरियंस के आधार पे और 80 अंक जो है आपका रिटन के आधार पे होगा। अब देखिए प्रतियोगिता परीक्षा में आपका प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, 60 अंकों का होगा, जिसमें कि बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 60 प्रश्न देखे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, परीक्षा में गलत उत्तर करने का नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं यहाँ पे। और पाठ्यक्रम का जो है सिलेबस है, मतलब इसका सिलेबस जो है परीक्षा का, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको प्रकाशित किया जाएगा, तो 14 अगस्त से आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पद्धति लगाई जाएगी, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पालियों में परीक्षा होती है तब सीबीटी के आधार पर यह परीक्षा होगी, जिसमें कि 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण पत्र सत्यापन